बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जी चेक करते हैं। आज की क्या एनर्जीज़ हैं। एंजाइटी, आप लोग एंजाइटी में हैं। आपको हो सकता है पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, या आप लोग परेशान हैं किसी चीज़ को लेके, फ़ोन को लेके। यहाँ एक इंसान फ़ोन देख रहा है, तो हो सकता है कि फ़ोन से रिलेटेड कोई परेशानी है, आपको किसी का मैसेज आना है, या आप किसी ऐसे मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं जिसे आप देखना नहीं चाहते, तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। पॉइजनस थिंकिंग है, टॉक्सिक अनहेल्दी बिहेवियर है लोगों का आपके साथ, और आप इस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं कि लोग आपके साथ यही करें। यू मस्ट बी इन प्रेजेंट। ये तो सेल्फ हेल्प की एडवाइजेस निकल कर आ गई सारी, सेल्फ केयर की। आपको प्रेजेंट सिचुएशन में रहना है, इन द मोमेंट, इस टाइम रहना है, इस टाइम को एंजॉय करना है। तो जब आपको पास्ट की फ़िक्र ख़त्म हो जाती है और फ्यूचर का ख़्याल आप छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देते हैं। तो आपको इसी चीज़ में रहना है। अनहेल्दी एंड टॉक्सिक बिहेवियर्स को रिमूव करें। आपके परेशान होने से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, या फिर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से मामलात और सिचुएशंस बदलेंगी नहीं, वो वहीं पे ही रहेंगी। होना वही है जो हो के रहना है। तो आपको परेशानी की बजाय अपने आप को काम स्टेट में रखना है। वेकेशन पे चले जाएं, एडवेंचर करें, एस्केप करें उन चीज़ों से जिनके साथ आप कोप नहीं कर पा रहे। जिस इंसान को ये बात समझ में आ जाती है ना कि मेरे परेशान होने से परेशानी बदल नहीं जाएगी, ख़त्म नहीं हो जाएगी और बढ़ेगी, तो ठीक है, मैं अपने आप को अल्लाह के हवाले करता हूँ और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ के रिलैक्स होती हूँ, और जो होगा मैं राज़ी हूँ। तो आपके लिए मुश्किल चीज़ भी आसान हो जाती है। पर्सन की एनर्जीज़, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए इनको। दे वांट टू प्लान अ मीटिंग विद यू। इसमें 2 और 3 लोग शामिल हैं। डिस्कशंस हो रही हैं, प्रपोजल मे बी, एंड दे आर प्लानिंग चिल्ड्रन। मे बी आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और अब ये फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदलना चाह रहे हैं। वेव्स, इमोशंस, इन्हें भी महसूस हो रहे हैं आपके, और इमोशनल वेव्स आ रही हैं इन्हें। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है ये। आपकी एनर्जी क्यों इतनी डाउन है, क्यों इतने टॉक्सिक और डिप्रेसिव नज़र आ रहे हैं? इनकी एनर्जीज तो बहुत पॉजिटिव दिखती हैं। जेन्युइन लव दिखाई दे रहा है। कभी कभार इन्हें फ़ील होता है कि जो इमोशंस इन्हें महसूस हो रहे हैं वो आपके लिए हैं, और कभी कभार इनके इमोशंस पैसे के लिए होते हैं। पैसे के लिए इनका लव अनकंडीशनल है। पैसे के लिए ये बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ एफ़र्ट्स कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ इन्हें महसूस हो रहा है कि आप भी इनके लिए अहम हैं। ये चेंज फील कर रहे हैं आपके साथ अपने आप को, और सर्वाइवल मोड में रहे हैं। मे बी फाइनेंशियल स्ट्रगल भी है कुछ के लिए, और कुछ के लिए ये मामला ठीक हो चुके हैं। आप लोगों के बीच की आइस ब्रेक हो रही है, मेल्ट हो रही है। देयर इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन। मे बी समवन हैज़ रेस्क्यूड देम, और वो आप हो सकते हैं, या फिर आपको किसी की रेस्क्यूइंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। दे आर सीइंग यू एज सोलमेट। फ्रेंडशिप यहाँ भी दिख रही है, रोमांटिक पार्टनर, अनकंडीशनल लव की एनर्जी से, इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस, डिवाइन फेमिनिन। एमेथीस्ट, स्पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथीस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए, और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है।
सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। अब ये डिवाइन फेमिनिन अगर आप हैं तो आपके साथ अब डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनका सोलमेट इन्हें मिल गया है। और अगर आप इनके साथ मैरिड नहीं हैं तो ये आपको एज ए सोलमेट देख रहे हैं और इनकी मैरिड लाइफ में डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। विश फुलफिलमेंट, होपिंग, डिवाइन मैस्कुलिन, यस यहाँ पर कोई कपल है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, और दोनों में से कोई एक नहीं चाहता कि ये शादी ख़त्म हो। दे वांट के ये स्टेबलाइज हो जाए, डिफरेंसेस ख़त्म हो जाए, डाइवोर्स ना हो। ये किसकी एनर्जीज़ हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। रेसिंग, रनिंग, अवॉइडिंग, दोनों में से कोई एक अवॉइड कर रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको अपने फ्यूचर की फ़िक्र है। बात वही है, आप लोग यहाँ पे मुझे आप लोग आज दिख रहे हैं कि फ्यूचर की वजह से परेशान हैं। आपकी एनर्जी टॉक्सिक दिख रही है, आप नेगेटिव माइंडसेट में हैं एंड इसकी वजह से आप लोग अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हैं। आपको असेंशन की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग असेंड हो सकते हैं। ग्रांटेड सोशल मीडिया एक्सेस, कोई पर्सन यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहा है, फेक प्रोफाइल बना के। ये आप भी हो सकते हैं कि आप किसी को कर रहे हैं स्पाई ऑन द टेबल एंड ऑफ़र इज़ कमिंग टू यू। कुछ लोगों के लिए ये ऑफ़र आ रही है, जो ऊपर मुझे दिख रहा था कमिटमेंट और प्रपोज़ल आ रहा है, तो ये प्रपोज़ल भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड ये कार्ड मुझे एमथीस्ट क्रिस्टल की बहुत ज़्यादा वाइब्स देता है। यहाँ पर क्रिस्टल्स पड़े हैं लेकिन ये आइस है बेसिकली, लेकिन ये क्रिस्टल्स की शक्ल में है। और यहाँ पे पर्पल कलर का प्लांट है, फ्लावर्स हैं ये, और पर्पल कलर अगेन इंट्यूशन को बताता है। और एमेथीस्ट आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करता है, मेंटल क्लैरिटी देता है, अवेयरनेस। कुछ लोग यहाँ पर रियलाइजेशन और अवेयरनेस से गुज़र रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर मिरर सोल्स हैं, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ये कल की रात की रीडिंग में भी था कि आप लोग मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को और इंटरनेट के थ्रू आप लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन कुछ लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे बल्कि एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं। सो मिरर सोल्स एक दूसरे को इसी तरह मिरर करती हैं कि अगर सामने वाला आपको एटीट्यूड दिखा रहा है तो आप उससे डबल एटीट्यूड दिखाएंगे, और अगर सामने वाला आपको इज़्ज़त दे रहा है तो आप बिल्कुल ही अपने आप को डोरमैट बना लेंगे। तो एतदाल ज़रूरी है। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो फिर आप लोगों को करेक्ट किया जाता है। दोनों एक दूसरे का आईना होते हैं, दोनों एक दूसरे में वो चीज़ें देख रहे होते हैं जो आप दोनों में होती हैं, मगर आप लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहें एंड फैमिली, कमिटमेंट, होम, इन लोगों को चैलेंज ना करें और ना ही इन्हें कंप्रोमाइज़ करें। अल्केमिस्ट, अल्केमी, कुछ लोगों के एंसेस्टर गाइड्स उनको गाइड कर रहे हैं। ये पर्सन गिल्ट की एनर्जी में है, फैमिली से रिलेटेड,
मे बी इस इंसान की मैरिज कंप्रोमाइज़ हो रही है, इसे अपने शैडो साइड पे काम करना है, तभी ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आएगा। और अगर अब तक ये नहीं आए डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में, तो ये अपॉलजी और फॉरगिवनेस के थ्रू ही डिवाइन मैस्कुलिन को अचीव कर सकते हैं। नॉर्थ नोड, आप दोनों का मिलना पर्पस के तहत है, और ट्विन फ्लेम अक्सर ही एक दूसरे से पर्पस के तहत मिलते हैं। जब उनका पर्पस पूरा हो जाता है तो वो जुदा हो जाते हैं। लॉस, वक्ती तौर पे लॉस होता है, लेकिन बेसिकली आप लोग गेन कर रहे हैं। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल एंड पर्पस ऑफ लाइफ।